पंजाब की जनता को अकाली बीजेपी हुकूमत मंजूर नहीं है। संदेश ये था कि पंजाब की जनता को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है, नशे का राज मंजूर नहीं है, सरकार में रहने वालों का अहंकार, उनका घमंड, उनका गुरूर मंजूर नहीं है। साथ में संदेश ये भी था कि पंजाब की जनता को विकल्प के रूप में कांग्रेस मंजूर नहीं है। संदेश ये था कि कांग्रेस और बीजेपी और अकालियों में कोई फर्क नहीं है, पंजाब की जनता इससे बाहर जाना चाहती है। लेकिन ये संदेश अधूरा था। 13 में से सिर्फ 4 सीटों के ऊपर उम्मीदवार जीते थे आम आदमी पार्टी के। कसर इसलिए नहीं थी कि आम जनता के मन में कसर थी, जनता पूरा चांस देना चाहती थी, लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी नई थी, छोटी थी, उम्र में कम थी, लोगों को भरोसा नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास इन पार्टियों जैसे तमाशे नहीं थे, हमारे पास इतना तामझाम नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 13 में से 4 सीट पे सिमट के रह गए। वो आज अधूरे संदेश को पूरा करने का मौका आज पंजाब में आया है। ये जो उपचुनाव हो रहा है पटियाला में और दूसरा तलवंडी साबो में, वो मौका है पूरे पंजाब को ये दिखाने का कि 2017 में पंजाब किस दिशा में जाने वाला है। ये सरकार अपने आधे रास्ते पे है। पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार ने अपना आधा टाइम पूरा कर लिया है, लेकिन इस सरकार की जो हालत है, लोगों के मन में इसका टाइम पूरा हो गया है। लोग इसको और टाइम देने को तैयार नहीं है। जनता के मन में इस सरकार का टाइम पूरा हो गया है और जनता, पटियाला की जनता ये भी कहना चाहती है कि विकल्प के रूप में उन्हें कौन चाहिए। तो ये जो पटियाला का चुनाव है, ये चुनाव देखने का है कि अकाली बीजेपी तो चले गए, उनकी सरकार तो गई, अब विकल्प में किसकी बारी है ये देखने और दिखाने का वक्त है पटियाला का बाई इलेक्शन। दोस्तों, मैं सिर्फ यही चीज आपको कहना चाहता हूं कि आपने यहां पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी को अपना एमपी बना के भेजा था, और जैसा यहां पे पर्चों ने बांट के बताया, हमने सिर्फ 2 महीने में डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने पटियाला के इतने मसले उठाए हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, जितना आपके एमपी लोगों ने पिछले 20 साल में नहीं उठाए थे, उतना 2 महीने में इस आदमी ने काम किया है। 2 महीने में पटियाला की आवाज संसद के बीच में गूंजी है जैसे पिछले 20 साल में नहीं रही थी। 2 महीने में देश और दुनिया के सवाल पे पटियाला की आवाज गूंजी है, क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर गांधी सिर्फ पटियाला के एमपी नहीं है, आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसका हेड, उसका चीफ, उसका मुखिया डॉक्टर गांधी को बनाया है। तो जो काम डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने एमपी बनके दिल्ली में किया है, वो काम अदालती वाला जी एमएलए बनके चंडीगढ़ में जाके करेंगे। उनको मौका दीजिए, एक बदलाव का मौका दीजिए। पूरा पंजाब अपना भविष्य देख रहा है और पूरा देश पंजाब की तरफ देख रहा है। इन चुनाव से पंजाब का भविष्य तय होगा और पंजाब के भविष्य से पूरे देश में आम आदमी पार्टी का भविष्य तय होगा। तो दोस्तों, ये 2 सीटें जो हैं, इनमें से एक अगर अकाली और बीजेपी को, एक अकालियों को आ गई, एक कांग्रेस को आ गई, तो किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकालियों की सरकार वैसे ही चलेगी जैसे चल रही है, कांग्रेस वैसे ही काम करेगी जैसे चल रही है, और दोनों को भरोसा हो जाएगा कि जनता का काम करने की जरूरत नहीं है, आखिरी 15 दिन में वोट खरीद के काम चल जाता है। लेकिन अगर आपने इन 2 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिता के भेजा, अगर आपने झाड़ू चुनाव निशान को सामने रखा, तो उसका संदेश पूरे पंजाब में जाएगा, उसका संदेश पूरे देश में जाएगा। इस देश में नई तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है, आप उस नई राजनीति को मजबूत करोगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब 21 तारीख को चुनाव होगा, इस चुनाव का नतीजा आएगा तो पंजाब से बहुत अच्छा नतीजा आएगा। अगले 5-7 दिन में दोनों पार्टियों की तरफ से तमाम नाटक होंगे। पहले यहाँ पे कितने एमएलए आके बैठ चुके हैं, मिनिस्टर आके बैठ चुके हैं,
पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लोगों को लालच दिया जा रहा है, लोगों को धमकी दी जा रही है। सब कुछ हो रहा है ना यहाँ पे। तलवंडी साबो में भी यही खेल हो रहा है जी। अगले 5-7 दिन हमें इस खेल से बचना है, क्योंकि जो अगले एक हफ्ते में पैसा पानी की तरह बहाएगा वो बाद में हमें लूटेगा। तो इनसे सावधान रहना है और देश को और पंजाब को एक नई दिशा दिखानी है। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।